When we are doing dhun, we want to benefit the most dhun. And we all know the techniques, we have all, heard about it, talked about it, and practice also, The idea is to pray to Kakaji on his birthday that all his divine qualities that he has can come within us. काका जी के अंदर के जो सद्गुण है, सब अच्छे अच्छे गुण हैं, वो काका जी को हम प्रेयर करके प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी वो आए, ऐसे गुण हमारे अंदर आए जिससे हम अंतर में आनंद करें, सुखी रहे और हमारे आसपास के जो है उनको भी ऐसा सुख का अनुभव कराए। काका जी का मंत्र है निर्दोष बुद्धि और सुहृद भाव और मैत्री भाव और आत्मीयता, ये सब काका जी का मंत्र है। काका जी ने ऐसे 4 पॉइंट प्रोग्राम भी दिए। स्वरूप योग, हमारे जो भी स्वरूप के साथ हमारा संबंध है, जो भी स्वरूप के साथ हमें ऐसा दिव्य भाव है, उसको याद करके उनके स्मृति के प्रसंग करें, उनकी बात हमारे दिल में बिठाए और उसके साथ जुड़े, वो स्वरूप योग है। और दूसरा है सत्यशास्त्र का पठन वांचन। जब भी हम धुन करें उसके पहले 5-10 मिनट भी कुछ अच्छा पुस्तक, अच्छा कोई शास्त्र का वचनामृत है, स्वामी की बातें हैं, शिक्षापत्री है, काका जी का जेवा में निरख्यारे, पत्र संजीवनी, ब्रह्मपराग, या तो अध्यात्म योगी ने, चैतन्य स्पर्श, कोई भी पुस्तक में से आप 5-10 मिनट पहले पढ़कर फिर धुन करेंगे ना, तो आपको वो प्रसंग जो भी पढ़ा है वो अंदर फिट बैठ जाएगा और इजी आपके लिए वो प्रसंग बन जाएगा। तो ऐसा एक प्रयोग करना। यहाँ तो हम और भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम धुन करने का शुरू करें तो जो जो मंदिर में हम दर्शन करने को गए हैं, भगवान की मूर्ति के दर्शन किए हैं, जो जो मूर्ति हमें अच्छी लगी है, जो जो मूर्ति से हमें लगाव है, वो मूर्ति को याद करें, वो मूर्ति का ध्यान करें और काका जी को प्रार्थना करें कि हे काका जी, ये हम मूर्ति का जो दर्शन कर रहे हैं उनका हुबहू दर्शन आपने भगवान का किया है। स्वामीनारायण भगवान का आपने हुबहू दर्शन किया है। कल हमने पढ़ा था, हमारे देवन भाई श्रॉफ का एक आर्टिकल था, आया था काका जी के बर्थडे के बारे में बम्बई से, और उनकी मदर ने एक बार काका जी को पूछा कि हमारी उपासना साकार उपासना है, मगर जैन बिलीफ है वो निराकार में मानती है, और सारा मुस्लिम रिलीजन है वो भी निराकार में मानता है, तो कौन सी उपासना करनी चाहिए? ऐसा कुछ सवाल पूछा था। काका जी एकदम उनके मदर के पास प्यार से बोले, बहन जी नहीं नहीं नहीं, साकार उपासना ही सच्ची उपासना है। भगवान हमारे जैसे ही 2 हाथ और 2 पांव वाले। स्वामीनारायण भगवान ने 4 हाथ, 8 हाथ, 1000 हाथ की बात नहीं करी है। वो सब हमारी एक फैंटासी के लिए बताया गया है। हम 2 हाथ वाले भगवान में नहीं मानेंगे, इसलिए 4 हाथ वाले भगवान की बात करते हैं। मगर हम जो 2 हाथ वाले भगवान में मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। गीता में अर्जुन ने भी वो बोला, जब 1000 हाथ दिखाए भगवान ने, 1000 मुख दिखाया तो डर गया अर्जुन, इतना शूरवीर होकर भी डर गया। और वो बोलता है कि आपका जो द्विभुज स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसका मुझे दर्शन कराओ, मुझे सहा नहीं जाता है। तो हम जिसका दर्शन करें उससे हमें आनंद आना चाहिए, तकलीफ नहीं आनी चाहिए भाई। 2 हाथ वाले से 1000 हाथ वाले में इतना प्रॉब्लम है, तो 2 हाथ वाले का क्यों दर्शन नहीं करें, 2 हाथ वाले में क्यों नहीं माने? तो काका जी ने वो उनकी मदर को बोला, बहन जी 2 हाथ वाले ही भगवान है और मैं खुद उधर दर्शन करके आया हूँ। आप तो मूर्ति का दर्शन करते हैं, मैं खुद भगवान का दर्शन करके आया हूँ समाधि में। और उसकी मदर मान गई। तो आज उनका बेटा है, आज
बहुत सेवा का काम करता है। उनकी मदर भी है, अब बूढ़ी है वो, मगर कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भाव लाकर काका जी से प्रार्थना करते करते वो मूर्ति का दर्शन करे कि हे महाराज, आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, मगर जैसे काका जी को दर्शन दिए थे, काका जी को जितना समाधि का आनंद करवाया था, ऐसा आप मुझे भी करवाइए। ऐसा भजन करते करते आप धुन करेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। या तो कोई हरि भक्त है, जो भी हरि भक्त है उसका एक दो गुण आप सोचो, जिसके बारे में आपको अच्छा लगता है उसका एक दो गुण सोचो, और वो गुण का याद करके करते करते भजन करो और भगवान को याद करो, काका जी को याद करो, और वो गुण हमारे हो जाए। ऐसे बहुत वैराइटीज़ है। भगवान की मूर्ति को लेकर भी आप धुन कर सकते हो, मूर्ति के सामने भी लेकर धुन कर सकते हैं, मगर जो धुन करे वो वेस्टेज या कम फायदा वाली नहीं हो, ज़्यादा फायदा वाली होनी चाहिए। और ज़्यादा फायदा होने के लिए फोकस बनना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। हमारे नवीन भाई हैं, वो अभी पिछले एक हफ्ते से ही वो और उनके वाइफ धुन शुरू किया है। फैमिली में सबको अच्छा सॉल्यूशन मिले, फैमिली में सबकी जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए इसके लिए। और अभी बोल रहे थे कि अभी वो ट्रेन में आ रहे थे शिकागो से, तो ट्रेन में 1 घंटा बैठने का होता है, तो बोलता है बाहर डाफोरिया मारने के बजाय भाई आंखें मीचकर धुन शुरू क्यों नहीं करे। और उन्होंने स्वामीनारायण धुन शुरू किया, तो बोलते हैं इतना रिलैक्स हो गया, और कब हमारा स्टेशन आ गया पता भी नहीं चला। बोलो, अभी ये तो नए नए अनुभव वाले हैं इन्होंने, तो भी कितना फ़ायदा है। तो हम सब तो बहुत बार धुन करी है हमने ऐसी, तो हमें तो फ़ायदा पता है मगर ऐसा करना है और फोकस करना है। जब फोकस करेंगे ना तो एक हमारी नेचुरल हैबिट हो जाएगी। मैं कहीं भी हूँ, मैं इंडिया में हूँ, फ्रांस में हूँ, इंग्लैंड में हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इधर कनाडा, अमेरिका, कहीं भी हूँ, मैं सब पहले धुन शुरू करता हूँ तो मैं हमारे वॉकिंगन मंदिर के भगवान स्वामीनारायण और गुणातीतानंद स्वामी और सब स्वरूपों की पास आ जाता हूँ, उधर पहुँच जाता हूँ मैं। ये हैबिट हो गई है, जब भी धुन करते हैं उधर पहुँच गए, तो ये एक हमारा फोकस हो गया। और ऐसा फोकस होने से हम अर्जुन जैसे बन सकते हैं। अर्जुन ने जैसे मत्स्य वेद किया तो सफल हो गया, ऐसे हमारे लाइफ में भी सफलता आ सकती है। हमारी गलती होगी ना तो भी भगवान उसको बदल देंगे, गलती को भी अपॉर्चुनिटी बना देंगे, और या तो गलती होने वाली हो तो उसमें शामिल नहीं होने देंगे, हमारी मिस्टेक नहीं होने देंगे। हमारे गुरुदेव काका जी ऐसा कहते थे बहुत सालों पहले, जब 1980s में काका जी इधर आते थे, तो उस टाइम पे वो हाईजैकर्स थे, एरोप्लेन के हाईजैकर करने वाले बहुत थे। हाईजैकर करके उनके उधर ले जाएंगे सबको और फिर डिमांड करेंगे हमको इतना डॉलर दो, इतना ये लो, और तकलीफ भी होती थी, मार डालते भी थे लोगों को। तो काका जी इधर आते थे तो बात करते थे कि मेरे भगवान के साथ मेरा नाता इतना पक्का है कि मैं जो प्लेन में बैठूं वो प्लेन हाईजैक नहीं होगा, गारंटीड बोलते हैं। और आज तक नहीं हुआ है, काका जी ने जो बोला है वो तो सच हुआ है। फिर बोलते हैं क्यों नहीं होता है, वो मैं बताता हूँ। बोलता है कि मैं मेरे प्रभु को, स्वामीनारायण भगवान को, मेरे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज को याद करके बैठता हूँ, और मुझे जो सिग्नल आएगा कि नहीं बैठना है तो मैं कितनी भी महंगी टिकट होगी उसको कैंसिल कर दूंगा। मुझे सिग्नल लगा कि आज नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो प्लेन सेफली लैंड करे तो भी कोई डाउट नहीं आएगा कि भाई सेफली लैंड हुआ और क्यों नहीं गया मैं, मगर मैं नहीं जाऊँगा। नंबर 2 कि मानो कि मैं ये प्लेन में बैठा तो जो हाईजैकर उसमें बैठने वाला था ना वो उधर आ नहीं सकेगा, वो प्लेन में बैठ नहीं पाएगा। वो कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी के पंचर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, मगर वो एयरपोर्ट तक एरोप्लेन में बैठेगा नहीं। ये नंबर 2 गारंटी। नंबर 3 गारंटी कि मानो कि हमारे से आगे जाकर बैठ गया है और हम भी बैठे हैं,
प्लेन उपड़ेगा ना तो उसका टांगा खड़ा नहीं होगा, हैं, उसका पाँव खड़ा नहीं होगा, वो बैठा ही रहेगा, हैं, वो स्टक हो जाएगा, हैं, लकवा हो गया ऐसा मानेगा वो वो खड़ा ही नहीं होगा, क्या करेंगे भाई, हैं? काका जी के पास इतनी श्रद्धा थी, इतना पावर था, इतना विश्वास था। और फिर काका जी कहते कि भाई मेरा भगवान के साथ जो कनेक्शन है ना, वो मेरी मोनोपोली नहीं है, हैं? मेरे अकेले का नहीं है, जिसको भी करना है उसके लिए वो खुला है। आपको करना है तो मैं टेक्निक बताऊंगा, आपके घर में वायर लाइन डाल दिया, फिर टेलीफोन कर लगा सकते हैं ना, ऐसा मैं टेलीफोन लगा दूंगा भगवान के साथ का आपका, हैं? मगर आपको करना हो तो आप करेंगे तो काम होगा। और काका जी इधर कहते थे कि स्वामीनारायण मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। मंत्र सिद्ध करना उसका मतलब है कि वो मंत्र जीवंत बन जाए, वो मंत्र जप कर हम जो भी संकल्प करें, प्रार्थना करें, वो हमारी सफल हो जाए, ऐसा मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। और उसकी भी काका जी बोलते हैं मेरी अकेले की मोनोपोली नहीं है, जिसको भी करना है वो कर सकता है। और मंत्र सिद्ध होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो मंत्र का आप सदुपयोग करेंगे, जो दुरुपयोग किया तो वो मंत्र चला जाएगा, पावर डाउन, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। मंत्र का सदुपयोग करना है, फिर सबके भले के लिए करना है, किसी की बुराई के लिए नहीं कि फलाना ऐसा है तो चलो मंत्र मारो उसके ऊपर है ऐसा नहीं मगर भलाई के लिए करना है इन्हें। तो ये सब काका जी बात करते थे और काका जी ने ऐसा मंत्र सिद्ध किया था। और अभी मैं एक पढ़ रहा था एक प्रसंग, हमारे कांति काका की जो बुक है ना आत्मीयता, जहाँ आत्मीयता धन्य बनी, बापू हर सुबह में पढ़ते हैं ना, उसमें एक प्रसंग था कि एक हरिभक्त था, उसकी बम्बई में नौकरी छूट गई है और करीब 2-3 महीने तक वो नौकरी नहीं मिली। तो उस टाइम पे कांति काका और काका जी तारदेव मंदिर में बैठे थे और वो हरिभक्त आया, कांति काका को उसने बात बताई थी। तो कांति काका ने बोला कि भाई काका जी हमारे हैं सर्वोपरि है, उसको हम बात करें। तो काका जी को बोला कांति काका के काका जी कुछ भी हो उसको नौकरी मिल जाए। हुआ नौकरी नहीं मिली उसे। नहीं छूट गई तब बताने में क्या जाता था आपका, तो 2 महीने का फोकट टाइम पकड़ गया। और उधर जो विशियस सर्कल चालू हो गया है, जो यूनियन प्रॉब्लम के कुछ भी है वो स्ट्रांगर हो गया अब है, उसकी इफेक्ट बढ़ गई है। छोटा पौधा हो तो उसको खींच देते हैं ना, मगर बड़ा ट्री हो गया तो खींचने में टाइम लगेगा। तो 2 महीना हो गया भाई, बड़ा पेड़ हो गया ये प्रॉब्लम का। तो कांति काका बोलता है कुछ भी है काका जी, आप सर्वोपरि है, आप कुछ उपाय करो उसको नौकरी मिल जाए है? तो उस टाइम पे करीब जो भी दिन था उसके बाद काका जी ने बोला 20 तारीख को मिल जाएगी, 20 तारीख को मिल जाएगी। और 20 तारीख को 3-4 हफ्ते की देर थी तो उस टाइम में वो भूल गया। 20 तारीख का टाइम आया तो वो हरिभक्त भी भूल गया है? और उसको ऐसा भी होगा कि काका जी ने तो वैसे एक नंबर खींच लिया भाई 20 तारीख का है? होगा ना होगा भगवान जाने है? मगर एग्जैक्टली 20 तारीख पर कंपनी में से फ़ोन आया है? कि नौकरी चालू करो तो बोलता है कि ये बड़े पुरुष की क्या सीक्रेट है? और हम भी कथा वार्ता में बात करते हैं, अलग अलग लेवल है। जो हमारा हाथ पढ़कर या तो हमारा कुंडली पढ़कर भी कोई बात करते हैं और होती है। हमारे उधर एक खुराना है इंडिया में, पंजाब में है, बहुत फेमस है कमल भाई खुराना। और काका जी के आशीर्वाद से वो एस्ट्रोलॉजर बन गया है और सारे अमेरिका में और सब जगह पे उसकी चलती है, एडवर्टाइजमेंट भी इधर आती है, शिकागो ट्रिब्यून में भी।
तो वो भी कुंडली के हिसाब से या तो कैलकुलेशन से करता है, तो उसका भी 50-50 तो अच्छा होता है दूसरा उनसे आगे का लेवल क्या, उसके आगे का क्या है कि जो संत लोग हैं, या तो हमारे मंदिर के कोई पुजारी है, उसके पास आप जाकर प्रेयर करो और वो भगवान को प्रार्थना करेगा, और जो ऐसा पुजारी है जिसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री इतना अच्छा है कि भाई वो पूजा करता है और उसका भगवान सुनता है, तो वो काम भी होता है। तो वो 50-50 नहीं है, मगर ज़्यादा है, 55-45 या तो 60-40 क्योंकि ज़्यादा चांसेस है और वो मंदिर के पुजारी से भी जो बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, जिसके वचन बोला और काम होता है तो वो देख सकते हैं क्या होने वाला है, और वो कहेंगे तो वो ज़्यादा परसेंटेज होगा, 70-30 होगा। और उनसे भी बड़े पुरुष होते हैं और वो देख सकते हैं एग्जैक्टली, और उसका भी होता है 95-99% होता है, मगर कभी कभी 1-2% बच जाता है, क्योंकि वो देखकर कहते हैं, उसको पता है कि ये होने वाला है, इसलिए ये बात करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट वाले बोलते हैं भाई ये स्टॉक बाय करो, ऊपर जाने वाला है, और जाने का चांस है भाई 50-50 है। मगर जो गुणातीत सत्पुरुष है उसका लेवल अलग है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो गुणातीत सत्पुरुष है वो क्या होने वाला है वो देखकर नहीं कहेंगे, मगर वो जो कहेंगे वो होगा, जो कहेंगे उसके मुताबिक सारा सर्कल चेंज हो जाएगा। कितना फर्क है ना। जो होने वाला है वो देखकर कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर जो कहे और वो हो जाए, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसे पावरफुल हमारे काका जी थे, वो जो बोलते थे वो होता था। 20 तारीख का बोला तो कुछ न कुछ होकर भी 20 तारीख पे ही आया, वो 19 को भी नहीं आया और 21 को भी नहीं आया, नहीं तो 1-2 दिन तो प्लस माइनस हो सकता है ना भाई, मगर एग्जैक्टली वो बोलेगा, वो होगा। मेरा अपना अनुभव है भाई, मैं काका जी के आशीर्वाद से एबट में मैनेजर बना। काका जी ने बोला मैनेजर हो जाओगे, मैनेजर बन गया। मेरे आगे एक आदमी आया था, उसने एक्सेप्ट भी किया था और वो ज्वाइन भी करने वाला था और मैनेजर का अनुभव वाला था, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का मैनेजर था। तो हमको तो लगा कि भाई हमारा तो नंबर गया। काका जी बोलता है नहीं, मैंने जो बोला है वो कभी फोकट नहीं होता है, वो मंडे को नहीं आएगा। अरे भाई मंडे को नोटिस बोर्ड पे आ गया कि वो आने वाला है, और काका जी हैं, एबट के मालिक का भी मालिक काका जी हैं। वो बोलता वो नहीं आएगा। और दूसरा काका जी ने बोला कि एबट वाले जो पैसा दे रहे हैं उसको, उनसे ज़्यादा स्वामीनारायण भगवान उसको कोई दूसरी कंपनी में जॉब दिलाएंगे और पैसा देंगे, तो उसका भी भला हुआ ना। जो एबट में मिलने वाला था उनसे ज़्यादा मिला भाई उसको, हैं। मगर बोलते ये आपकी जॉब है। और मंडे को उसने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो क्या कम जॉब लेगा, वो कम पैसे वाले लेगा, को ज़्यादा पैसा वाले होगी ना भाई, तो ही ना बोलेगा है। वो नहीं आया और हमारा नंबर लग गया। नंबर लग जाने के बाद 2 साल के बाद फिर से काका जी आए, तो उतने में सब बड़ा सत्संग देखा। हरिभक्त हमारे शंकर भाई, हमारे तंतु आया, हमारे वाधवा जी और भी सब लोग, कांति भाई, ये सब 83 में, 81 में काका जी ने बोला था, 83 में आए तो देखा, तो खुश हो गए कि भाई हैं, हमने आपको आशीर्वाद दिया मैनेजर का, तो आप एबट में लॉस्ट नहीं हो गए और सत्संग को गौण नहीं किया, मगर सत्संग बढ़ाया आपने, ज़्यादा हरिभक्त बनाए। क्योंकि मेरा सैटरडे संडे का ट्रैवलिंग सब पोर्टोरिको का और सब का बंद हो गया। न्यू जर्सी पोर्टोरिको जाता था, वो सब बंद हो गया और सारा टाइम इधर शिकागो में।
तो शिकागो में वीकेंड का टाइम है तो सबको टाइम भी है, हैं? सबके वहाँ जाते थे, सत्संग करते थे, तो सबको अच्छा लगता था, तो ज़्यादा होने लगे, हैं? तो बढ़ता गया। तो काका जी आए तो खुश हो गए। काका जी ने बोला भाई हमारा काम आपने किया, जो सत्संग बढ़ाने के लिए हम 10,000 माइल से आते हैं वो आप इधर बढ़ा रहे हो, हैं? हम आपके ऊपर खुश है। जाओ 5 साल तक, हैं, एबट वाले कोई भी आपका बाल टेढ़ा नहीं करेगा, हैं? आपको नौकरी में से कोई तंग दिली नहीं करेगा, हैं? और उस टाइम पे ही प्रॉब्लम चल रहा था, मुझे पता नहीं था, काका जी को पता था। मेरा मैनेजर मुझे डाउनग्रेड कर रहा था, निकाल तो नहीं देने वाला था, एक लेवल डाउनग्रेड करने वाला था। और वो मैनेजर के साथ मैंने बोला भाई मैंने ज़्यादा मेहनत करी है और तुम मुझे अच्छा ग्रेड नहीं देते हो, मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो उसने बोला कि मैं इसमें अंदर लिख दूँगा कि आपने रिफ्यूज़ किया है साइन करने का फोल्डर में। मैंने बोला अच्छा है। और फिर मैंने बोला उनके बॉस के साथ मैं थोड़ी बात करूँ। तो मैंने उसको पूछा मैं आपके बॉस से बात कर सकता हूँ? बोलते करो। अच्छा हुआ उसने बोला, ना बोला होता तकलीफ होती भाई, है ना। मगर उसके बाद उसके बॉस के पास गया, बात सुनाई, सब समझाई। तो उसने बोला कि ऐसी कोई बात तो ये भाई ने तो करी नहीं है मुझे कि आप इतनी इतनी मेहनत करते हो, हैं? रात को 7 बजे तक ऑफिस में बैठते हो, हैं? तो बोलते मुझे राइटिंग में लिख के दे दो क्या क्या करते हो, हैं? तो मैंने 1 हफ्ता सब लिखा और मेरे बॉस की ही सेक्रेटरी वो टाइप करती थी, हैं? मगर वो सिंसियरली बॉस को नहीं दिखाती थी ना। तो फिर मैंने वो दिखाया, तो उसके हिसाब से वो उसके हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले गया और बोलता है कि भाई ऐसा हुआ है, हमने तो उसको ऐसा एक लेवल कम किया है ग्रेड का और ये सब अच्छा सब काम करता है, तो क्या करे। तो वो वाइस प्रेसिडेंट के मेरे साथ का अच्छा संबंध था, तो उसने उसको डांटा कि आप पागल हो क्या, वो छोड़ के भाग जाएगा तो एक जो माइनॉरिटी वाले हैं जिसको एबट ज़्यादा हायर करना चाहती है उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, हैं? जाओ कुछ करो। ऐसा करके उसको वापस भेजा। तो वो आया हमारे बॉस के पास, तो हमारे बॉस को बोला कि भाई ये तो करना पड़ेगा तो उन लोगों ने ऐसा किया कि 6 महीने तक ये रिव्यू को होल्ड करेंगे। रिव्यू किया है ऐसा नहीं, ये वापस ले लिया, मगर अब 6 महीने तक रिव्यू को होल्ड करेंगे और 6 महीने का देखेंगे और फिर मुझे परफॉर्मेंस देगा। और उस टाइम में काका जी इधर आए और काका जी मुझे बोल रहे थे कि आपका बार बिग टेढ़ा नहीं होगा। और फिर दिसंबर में मेरा जो रिव्यू आया तो ऐसी हुई, जनवरी में मैं इंडिया जाने वाला था, तो मेरा बॉस थोड़ा तंग कर रहा था 3 हफ्ते का एक साथ में वैकेशन लेने के लिए। आज 3 महीने का देते हैं, अभी 3 महीना में जाता हूँ वैकेशन, और उस टाइम पे 3 हफ्ते में वो ऊंचा नीचा होता था भाई। तो काका जी को मैंने बोला ये बॉस हाँ बोला है मगर थोड़ा ऊंचा नीचा होता है। तो बम्बई में काका जी जैसे ये बात सब सुन रहे, सब बोला ये आपके बॉस को बोल देना ये एबट वो नहीं चलाता है, हमारा स्वामीनारायण भगवान चलाता है, ज़्यादा गड़बड़ करेगा ना तो वो निकल जाएगा। अब हम जाकर ऐसा बोले उसको भाई। बोला था तो काका जी ने कि बोलो। फिर मैं इंडिया गया, इंडिया से वापस आया तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने उसको साइड पे कर दिया था, डिमोटेड, उसको उसकी मैनेजर की जॉब निकाल दी। देखो बड़े पुरुष जो बोलते हैं वो अक्सर होता है। तो ऐसे काका जी बहुत ऐसे प्रसंग है, मगर कहने का मतलब ये है कि काका जी ने फिर 1984 में मैं इंडिया जाके वापस आया। 85 में लास्ट टाइम काका जी इधर आए, 1985 में लास्ट ट्रिप थी, हमें पता नहीं था, वो जानते थे, हैं? तो मुझे जाते जाते बोलने लगे दिनकर भाई 1981 में मैंने आपको प्रॉमिस दिया था 5 साल का, तो नेक्स्ट ईयर 1986 में 5 साल होने वाले, मगर मैं आपको और 5 साल का एक्सटेंशन देता हूँ कि और 5 साल तक आपका कोई बार टेढ़ा नहीं करेगा। और फिर काका जी तो स्वधाम पधारे और 1991 में एग्जैक्टली मेरा जो मैनेजर का जो पोजीशन था
उसमें बहुत पॉलिटिक्स और हेडेक चालू हो गया था, और टेंशन भी हो रहा था, रात को नींद भी कम आती थी उन्होंने, क्योंकि मेरे हाथ नीचे 25 पीपल थे, और वो जी भी वो 25 भूतड़ा जो भी कुछ ऊंचा नीचा करे वो हमारे सर पे आता था भाई। किसी की गलती हमारे सर पे। और हमारा ऐसा है कि भाई किसी को दुखी नहीं होने देना है, किसी को तकलीफ नहीं हो, तो हम ज़्यादा चिंता करते थे तो फिर हमको वो मैनेजर की जॉब में से साइड में मेरा पुराना जो बॉस था, जब मैं जॉब छोड़ के निकला, वो मैनेजर बनने को निकला था ना, वो बॉस ने मुझे फिर से अपनी डिपार्टमेंट में ले लिया, सेम सैलरी एंड नो हेडेक, उनसे भी ज़्यादा भाई और आज तक भी चलता रहता है भाई, आज तक भी एबट में चलता है अब 1-2 साल का प्लान है, फिर रिटायर हो जाएंगे हैं। रिटायर में एक्शन थे तो गया, रिटायर तो 2-3 साल पहले होने वाले थे, मगर कंपनी वाले ने अच्छा पैकेज दिया है। कंपनी वाले 7 हफ्ते का वैसे पेड वैकेशन देते हैं, उसके ऊपर 5 हफ्ते का अनपेड वैकेशन देते हैं। 12 हफ्ते के साथ मेरे मैनेजर से नेगोशिएट किया और 3 हफ्ते का वैकेशन देते हैं। सो 15 वीक का वैकेशन है, 4 महीना। तो विंटर टाइम इंडिया भागो, फिर इधर आओ, शांति से जॉब करो। जॉब में भी कितना इजी कर दिया इन्होंने, हर कोई लोग सुबह में 8 बजे भाग के पहुंचते हैं इन्होंने, और मैं 10:30-11 बजे जाता हूं तो भी वो कुछ एक्सेप्ट करते हैं सो सब काका जी की कृपा है। कहने का मतलब क्या है कि ये मोनोपोली किसी, काका जी बोलते किसी एक के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आप सब के पास ये पॉसिबल है, मगर कुछ कराना, ऐसा धून भजन करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो क्या होगा कि मिलेगा है ना, मिला है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमें प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए हमारे बच्चे को किंडरगार्टन से पढ़ाई कराते 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 ग्रेजुएट करने में कितना टाइम लगता है, पूछो हमारे जैसन भाई को। कहाँ गए जैसन भाई? हाउ ओल्ड आर यू बेटा? 30 एंड स्टिल डूइंग वेरी स्टडिंग है, अभी भी पढ़ाई करता है मगर उनकी पेरेंट्स की जेनेटिक गिफ्ट है, वो जो भी पढ़ता है वो मेमोराइज जल्दी हो जाता है उसको याद जल्दी रह जाता है दैट इज़ वेरी नाइस तो इतना हम मेहनत करेंगे तब सर्टिफिकेट मिलता है ना भाई। तो ये सामान्य व्यवहार के सर्टिफिकेट के लिए इतना करना पड़ेगा, तो आध्यात्मिक सर्टिफिकेट के लिए कुछ नहीं है, मुफ्त में दे दे और वो भी देते हैं मुफ्त में भाई मगर उसको संभालना पड़ेगा। यू हैव टू रियली केयरफुली हैंडल इट। वट एवर यू रिसीव डिवाइन क्वालिटीज, दोज क्वालिटीज आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, बट you have to handle it properly, then and then they would remain with you, नहीं तो they would go away also। तो आज हम सब भाग्यशाली हैं, काका जी के ऐसे पवित्र महीने में हम सब धून करने वाले हैं। We were talking something while we were gone or not here, that from today in India they are going to celebrate Kakaji's birthday in Powai today in the morning, which is there now. So we are thinking that between now and 21st of June, when Kakaji did that big celebration in 1981 in Waukegan at our home, so we have 12 days in between, 9 to 21. So 12 days, we want to do 1.25 hours of dhoon, chanting, Swaminarayan, Swaminarayan. So you can pick an hour, whatever hour is suitable to you, and we would note down
And for 12 days, we do that. So if somebody picks, let's say, 8 to 9, so somebody will call you at 8 o'clock who is continuing, and you start at 8 o'clock. 9 o'clock, your turn is to call somebody whose turn starts at 9 to 10. At the same time, you continue for 15 more minutes, 9:15, so that you are doing for 1 hour and 15 minutes, but you are telling everybody every hour, So we want to do that, and we had recorded a lot of names that Pankaj Bhai is going to maybe show, or it is written here. But all those hardworking ladies, they had a different group meeting. So let's have one more time, We will start from 8 o'clock from the morning. 5 to 6. 5 to 6? Computer can go anywhere, right? Okay, we are going to start from 8 o'clock in the morning, that whoever wants to do, those who have said their name, don't raise your hand. जिसने बोला है, जिसने इधर लिखवाया है, फिर से हाथ नहीं ऊंचा करना, मगर जिसको भी करना हो, वो 8 से 9 बजे में कौन करने वाले हैं, वो हाथ ऊंचा करे. मीना मासी, 8 to 9. 9 से 10 बजे में कौन करने वाले हैं? 9 to 10, anybody wants to do it? 10 to 11, anybody wants to do it in the morning? 11 to 12, anybody wants to do it? Indira Ben. हमारा नवीन भाई ना इंदिरा बेन. નવીન ભાઈ આવી ગયા, ઇન્દિરાબેન બી આવી ગયા, એમણે બી લીધું છે. ઇન્દિરાબેને 7 થી 8નું લીધું છે. અમે નવીનભાઈ 7 થી 8નું લીધું છે. હા, તમે કયું લીધું? 11 થી 12. પછી 12 થી 1, 12 to 1, એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ. અમારા બીજા ઇન્દિરાબેન, કેતનભાઈના મમ્મી, અને ત્રીજા ઇન્દિરાબેન અમીન. ઓકે, કેટલા વાગ્યાનું? 12 થી 1. 1 થી 2. 1 થી 2. અમારા જ્યોતિબેન. પછી 2 થી 3. 2 to 3. Oh, 2 to 3, Melanie and Bailey. Swaminarayan, huh? Okay. 1 hour and 15 minutes, huh? 2 to 3? Okay, 3 to 4 in the evening. 4 to 5. 4 to 5. 5 to 6. 6 to 7. Vibha Ben. Jigna Ben, sorry, I didn't see your hand. Huh? Jigna Ben, 5 to 6, 6 to 7, Vibha Ben. 7 to 8, Daksha Ben, another Daksha Ben. That was 8 to 9? 7 to 8. Okay, 8 to 9. Okay, Shilpa Ben. 9 to 10. Oh, now we have a group. Harsha Ben, Bhavna Ben, Falguni Ben, Kiran Ben. Did I miss anybody? Okay. Kiran Ben Kapadia. Yeah. ઓકે, આવી ગયા બધા? ઓકે, પછી 10 to 11. ઓકે, તેજલ બેન અને ઇન્દિરાબેન શાહ. 10 to 11 ને? ઓકે, રાત્રે લીનાબેન, દેરાણી જેઠાણી. 10 to 11, 11 to 12. Now is the quiet time coming.
અમારા ઇન્દિરાબેન ઘનશ્યામભાઈના ફરીથી 11 to 12, 12 to 1, Midnight. ઇન્દિરાબેન. Indiraben Shah. ના ઇન્દિરાબેન ઘનશ્યામભાઈના 12 to 1, 1 to 2, સવારના 1 to 2. 1 to 2 ઇન્દિરાબેન અગેન એન્ડ જ્યોતિ. Night job કરવાની. પછી 2 to 3, 2 to 3 in the morning. ઓ રાત્રે 2 વાગે? હે રાત્રે 2 વાગે? અરે વાહ, અમારા મોટી બેન સગાવાની હોય. 2 થી 3, 2 થી 3, 2 to 3, 3 to 4 રાત્રે, 3 to 4 અમારા વિભાબેન, કામુબેન નામ છે. શાંતાભાઈ. 3 to 4 in the morning અમારા વિભાબેન બી, 4 to 5 અમારા મીના માસી અને દક્ષાબેન અગેન, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ઓકે સવારે 6 to 7 ભાવનાબેન, ફાલ્ગુનીબેન, કિરણબેન અને સુચિબેન. That was 6 to 7. 7 to 8, Rachnaben. Okay. Anybody who wanted to do something and didn't get a chance, wants to raise your hand and put it down, we can add that. And Amari Amy and who was Emily, they were out and also we will ask them separately. Pankaj bhi tame pujo jo mare jawan thai to okay. So now we have a nice group. So we want to do धुन. धुन हम बात बता रहे थे, फिर से थोड़ी बात करूंगा कि ऐसा भावना से फोकस करके धुन करें 1-1.25 घंटे की है. जब भी है काका जी की मूर्ति को याद करके, महाराज की मूर्ति को याद करके, काका जी के प्रसंग को याद करके, उनके पुस्तक को पढ़ के, या तो कोई सत्संगी का गुण सोच के ऐसा करके धुन करना है ना. है मंत्र लगते लगते भी है, मंत्र लगते लगते भी कर सकते हो है. या सो वट एवर वे यू कैन डू इट है. Amy is coming, Emily? What? Is Amy coming? She went to go get some ice because the boys collided. Oh. So there is a little happening, huh? Yeah. છની નીચે લખવું એનો. So we were talking about doing a dhun for 1 hour and 15 minutes from tomorrow until 21st. So everybody is taking one slot of 1.25 hour slot. So if you have time and if you would be interested to do that, we can put down the time. 5:30 to 6:30 p.m. Everything, whatever is convenient. 1 hour and 15 minutes. What's the next free one? They're all Everybody is filled up, but you can still add, Yeah. 6 in the morning. Okay, 6 to 7, 6:15, Emily. Also, what we will do is that when your turn comes, somebody will remind you to call. Somebody will call you and remind you. At the same time, when your time is at the hour, 7 o'clock, even though you have 15 minutes to go, you call somebody who will give you the name also, whose turn is next, to you, So at least that way we have communications going, Yeah. Okay. એક વસ્તુ પૂછવી હતી હા. બાય ચાન્સ ધારો કે જે ટાઈમ આપણે નક્કી કર્યો એ ટાઈમ પર પહોંચી ન શકાય એડવાન્સ થઈ શકાય બીજો કોઈ સ્લોટ લેવો હા, બીજો સ્લોટ તે વખતે બીજો સ્લોટ લઈ લેજો, કારણ કે અગર કોઈ વખત ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય કે right. Now, those who cannot make it during that slot,
તમને જે ટાઈમ આપ્યો છે એ ટાઈમમાં ના થઈ શકે તો જો તમને ખ્યાલ આવી જાય તો અગાઉથી વાત કરીને જણાવી દેજો તો તમને બીજો ટાઈમ સ્લોટ કે જેમાં બીજા કોઈને ધૂન કરવાનું સોંપેલું છે એની સાથે તમને સોંપી દે. કારણ કે તમારો ટાઈમ સ્લોટ એક જ હોય તો બીજા કોકને પાછું એડજસ્ટ કરવું પડશે. ઇફ યુ આર ધી ઓનલી વન, ઇઝ ધેર એની વન ઓનલી વિથ સિંગલ્ડ આઉટ સુજેશ એની ટાઈમ? મીના મળતી વખતે છે So those time, we will not, those people who have singled out, make sure that if you have to do something, let somebody else know so that we can adjust. Huh? Yeah. But those who have more than one, then it's fine. But our idea is that we want to have continuous change, reaction for next 12 days, Good idea? Okay. So, this is one thing. Anybody in the back who did not hear this about Dhoon? You did not hear, beta, right? And Rupa also did not hear. We are selecting from tomorrow to 12 days, until 21st, 1 hour in a day, 1 hour and 15 minutes in a day to do Dhoon on Kakaji's birthday's behalf. So that, do you want to do Dhoon? And then do you want to select a time window which hour is convenient with you? Huh? કોન્ફરન્સ લાઈન ચાલુ રહેશે 24 hours Dhoon ni? I mean, can we do that? I mean, like, is it possible for a conference like just keep it on so people Well, that is a good idea. Let me finish those two first. So, Rupa, do you have any hour that you want to do Dhoon? In the evening or morning? Morning, Rupa Ben, 7 to 8. 7 to 8:15, but 7 to 8 is main hour. And then, 1 to 2 Binal Ben? Noon. Okay, in the afternoon. 1 o'clock to 2 o'clock, beta? Okay. But 2:15, go up to 2:15. And then, when your time is coming, somebody will call you to remind you. And when your time, 2 o'clock is, if it is 1 to 2, 2 o'clock you call somebody also, we will give you the names. Huh? We will give the phone numbers and everything, And anything else? Anybody else in the back? Pinky, did you hear it, beta? Okay, we are going to do Dhoon from tomorrow until 21st.